रेडियो सिटी पॉडकास्ट ट्रैवल डायरीज विद आरजे सलिल। आज ट्रैवल डायरीज पे एक बार फिर से मैं आरजे सलिल और मेरे साथ अनन्या शुक्ला, जहां हम आपको पूरे इंडिया में तो घुमाने ले जाते ही हैं, लेकिन मेरा प्लान पता है क्या है, आपको कुछ एक्टिविटीज, यस हॉलिडे पर जाके आप सोचते हैं एक्टिविटीज क्या करें, ऐसी कुछ एक्टिविटीज भी आपको बताऊं जहां पे आप इसको कर सकते हैं और उसको खत्म करने का बोल सकते हैं अरे मैं तो ये भी कराया जाता हूं। तो आज एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पे आप सर्फिंग सीख पाएंगे। कौन सी सर्फिंग, सुनो ना। थैंक्स अगेन ब्रदर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सलील। हम जब गोवा बीच जाते हैं तो एक सर्फ बोर्ड व बॉडी बोर्ड लेते हैं और मैंने बहुत कुछ फन किया है, बट इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉमन, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मुल्की में सर्फ स्कूल है जहां आप सीख सकते हो, तो ये जो आपकी स्किल सेट एनहांस करने के लिए जगह है। अनन्या, टेल मी ऑल अबाउट मुल्की। सो माई ट्रैवल जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड विद मुल्की। मैंने एक मंथ का वहाँ पे वॉलंटियर प्रोग्राम किया था, वेर आई वॉलंटियर्ड एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड बदले में मुझे रोज सर्फिंग सीखने को मिलती थी फ्री में। तो my travel journey actually starts from Mulki, and it's a place that I've been advertising since then. Wow. Because surfing is a sport that everyone should try. It's something that a beginner can learn. It's something that a non-swimmer can learn. I think एक misconception होता है लोगों को कि ओशन में पानी से डर लगता है उनको, इसलिए सर्फिंग नहीं सीखते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती, आप तब भी सर्फिंग सीख सकते हो। एंड मुल्की इज द प्लेस जहाँ पे इंडिया का पहला सर्फ स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था। पर ऐसा क्या है वहां पे, बिकॉज द सर्फ इज वेरी गुड देयर या क्या? द वेव्स आर वेरी गुड, Yeah. वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्फिंग, एंड जो सर्फ स्कूल है वो एकदम ही ओशन के बगल में है। दे हैव प्राइवेट एक्सेस टू दैट प्लेस। तो आप किसी भी नॉर्मल बीच पे आप जब सर्फ बोर्ड रेंट करके जाते हो, आपके पास बहुत लोग होते हैं वहां पे जो बीच एक्सप्लोर करने भी आते हैं। द बीच इज हियर, इट्स ओनली द सर्फ स्कूल पीपल, सो यू आर नॉट सराउंडेड बाय मोर टूरिस्ट। करेक्ट। तो वो आइडियल वे होता है सर्फिंग सीखने का, बिकॉज आप बार बार वापस जाके आ सकते हो, आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपके सर्फिंग के रास्ते में कोई रैंडम इंसान नहीं आना चाहिए, बिकॉज दोनों को बहुत इंजरीज होंगी। ऑफ कोर्स सर्फ बोर्ड इज अ थिंग जिससे बहुत इंजरीज होती हैं, बिल्कुल। तो आपको एक सिक्लूडेड जगह बहुत जरूरी होती है उसके लिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मुल्की। कहाँ पे है, कैसे आप जा सकते हैं, एंड क्या प्लानिंग करनी चाहिए? तो बहुत लोगों ने उडुपी के बारे में सुना है। मुल्की इज अ स्मॉल टाउन नेक्स्ट टू इट। जिनको मणिपाल पता है एज अ स्टूडेंट टाउन, मैंने खुद इंजीनियरिंग मणिपाल से करी है, तो मुल्की के बारे में मुझे वहां से भी पता था। इट्स 30 किलोमीटर्स फ्रॉम मुल्की एंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम उडुपी, बेसिकली दोनों के बीच में। मैंगलोर से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। मैंगलोर हैज एन एयरपोर्ट एज वेल, सो इट्स अ टाउन विच इज वेरी वेरी पीसफुल। वहां पे बहुत ही ऑफ बीट चीजें हैं करने के लिए। आप कायाकिंग का कोर्स कर सकते हो वहां पे, आप सर्फ SUP का कोर्स कर सकते हो, स्टैंड अप पैडल बोर्ड। तो मुल्की इज अ डेस्टिनेशन जो कि बैक वाटर्स और ओशन दोनों से सराउंडेड है, एंड जो ये सर्फिंग स्कूल है जो पहला स्टैब्लिश हुआ था वो एग्जैक्टली बैक वाटर्स पे है। तो यू कैन डू कायाकिंग कोर्सेज देयर, SUP कोर्सेज देयर, एंड एक बोट राइड। तो एक हाई ग्रेड लेवल के लोग भी आते हैं वहां पे? हर तरह के लोग आते हैं वहां पे। दे हैव डिफरेंट अकोमोडेशंस, डॉर्म स्टेज हैं, AC रूम्स भी हैं वहीं पे। तो हर तरह के लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जा चुके हैं वहां पे। इंडिया के सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन टू मुल्की, दे हैव स्टेड देयर बिकॉज़ दे कोलैबोरेट आल्सो ऑब्वियसली, हां, एंड दे हैव लर्नड सर्फिंग। सो प्रोफेशनल लेवल लोग भी आते हैं, एथलीट टाइप्स? बिल्कुल, प्रोफेशनल लेवल लोग आते हैं वहां पे। GoPro का लॉन्च भी हो चुके हैं, पीपल हु पुट इट ऑन देयर सर्फ बोर्ड्स एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो वहां पे हर तरह की चीजें मिलती हैं आपको। वेरी एक्साइटिंग। और क्या किया जा सकता है वहां पे, प्लस कोर्स का कॉस्टिंग क्या रहता है, एंड खाना पीना, ये सारी चीजें, व्हाट डू यू डू देयर? So if you're planning to learn the course, you will have to stay in Mulki. वहाँ पे वो खुद stay provide करते हैं। Now you have 3 options. You can do a 3-day course, a 5-day course और a 10-day course. Right. 3-day course की costing start होती है लगभग 6 से 7 हज़ार थे, जिसमें आपका stay, food and surfing courses included होते हैं। Wow. 5-day course will cost you around 10-12K, and a 7-day or a 10-day course will cost you even around 15,000-16,000. बट द कॉस्ट इज टोटली वर्थ इट, बिकॉज आपको 1-on-1 सुपरविजन मिलता है सर्फिंग के टाइम पे। आपको वहां पे एक नेचर में स्टे मिलता है, जहाँ पे आपके लिए हैमक्स हैं, कैफे है, बीच वॉलीबॉल का ऑप्शन है आपके पास। आपके लिए कायाकिंग फ्री हो जाती है अगर आप ये कोर्स कर रहे हो। तो आप सनसेट के टाइम पे कभी भी एक कायाक उठाइए और बैक वाटर्स में कायाकिंग निकल जाइए। एंड आपके पास इसके लिए भी गाइड्स होते हैं, आप कायाकिंग के भी कोर्सेज कर सकते हो। Adil, is it very crowded? No, it's not very crowded because the number of people who can stay there is limited. तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ बुकिंग्स ही लेते हैं वो। तो ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी आ जाए। कायाकिंग के लिए जरूर मणिपाल, उडुपी से लोग आते हैं जो कि शाम को सिर्फ कायाक रेंट करते हैं, बट इफ यू आर डूइंग अ कोर्स, सिर्फ आप होते हो, सुबह 6 से या 7 बजे आपका कोर्स स्टार्ट होता है। उसके बाद आके आप बहुत बढ़िया नाश्ता करते हो, दोपहर में आपको वहाँ का लोकल फूड मिलता है। सो मुल्की में यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। यू कैन गो साइकिलिंग इन मुल्की थ्रू द फॉरेस्ट। वहाँ पे दोनों तरफ
सड़क के पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उसके थ्रू आप साइकिलिंग कर सकते हो उस पूरे एरिया में, and you can explore all So of is this it in Mulki. popular with tourists? It's not very popular with tourists because only who know about surfing know about Mulki. Correct. तो अगर आप बैंगलोर में रहते हो, कहीं भी कर्नाटका में रहते हो, you can take an overnight bus and reach Mulki, and it's a very peaceful place where you should spend 3 to 5 days. So actually ये totally offbeat destination इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज है करने के लिए. So it's not something like it's like a vacation activity. यहाँ पे skill based activity आप सीख सकते हैं, but not very expensive, and that's the best part about this place. अच्छा, अगर आप मुल्की से आजू बाजू कोई लोकेशन है, supposing somebody wants to go there, do a short course and go somewhere else, would you recommend this being part of that the travel package? Definitely. So our package actually has 2-3 places along with it. We do 3 days Mulki, then 1-2 दिन आप मणिपाल में रहते हो, which has islands, beaches, which has blue flag beaches as well, जो कि इंडिया के सबसे साफ बीचेस में से जाना जाता है. वहाँ पे आइलैंड विजिट कर सकते हो, सेंट मेरीज आइलैंड उसके पास है. अगर आपको पार्टी करना पसंद है, मणिपाल इज अ पार्टी टाउन बिकॉज सिर्फ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे. अगर आपको उडुपी ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाना है, आप उडुपी जा सकते हो, टेम्पल्स विजिट कर सकते हो. तो यू कैन फॉर्म एन आइटनरी बिटवीन दीज 3 प्लेसेस, मणिपाल, उडुपी एंड मुल्की. Any specific month जहाँ पे we should go and should avoid? You should go post the monsoons, once the monsoons are done, because waves बहुत strong होती हैं उस टाइम पे, which is ideal for surfing. गर्मी अवॉइड करिए आप क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है वहां पे, एंड यू विल डेफिनेटली कम बैक विद अ वेरी नाइस टैन इफ यू गो ड्यूरिंग समर्स. सो आई वुड से अवॉइड दैट. मॉनसून्स के बाद जाइए. मॉनसून्स के ड्यूरिंग आप सर्फिंग नहीं कर सकते, तो मॉनसून्स बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए आपको. सो द मंथ स्टार्टिंग अक्टूबर व्हेन द सर्फ सीजन हिट्स till February is the most ideal time for it. That's not bad. You can plan 2024 में मेरी ये कुछ नया स्किल सीखना है, कुछ नया कुछ करना है. This is something good to start. And Mulki is also a very rare place in India जहाँ पे आपको bioluminescence दिखता है. Oh, वहाँ wow, के रात बैक को? वाटर्स में आपको bioluminescence दिखता है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि the ideal time for it. Usually it's Feb, March, April, these months where you get to see it. एंड वो रात को आपको काइकिंग के लिए ले जाते हैं, तो उसके पैडल से आपको बायोल्यूमिनेसेंस दिखता है पूरा. ये बहुत ही खूबसूरत होता है. मैंने कोशिश की थी अंडमान में देखने के लिए, बोला मुझे बहुत गया था आपको दिखेगा, लेकिन दिखा नहीं था मेरे को. वेरी रेयर फिनोमेनन, वेरी रेयर फिनोमेनन. बट यहाँ पे मुल्की में आपको देखने का मौका मिल सकता है. थैंक यू सो मच अनन्या फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच सलील, इट वाज अ प्लेजर. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.